दोस्तों काफी अच्छी बहाली निकाली गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। आपको बता दें ये एक ऐसी बहाली है जिसमें अगर आप 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कई सारे पोस्टों पे बहाली है, जैसे आप देखेंगे स्टेनो ग्रेड 2 के पोस्ट पे है, एलडीसी का है, फायरमैन का है, मैसेंजर का है, साथ ही साथ चौकीदार का है, मजदूर का है, गार्डनर का है, सफाई वाला का है और कुक जैसे पोस्ट रखे गए हैं। ये जो भी बहाली आपकी होगी ये ग्रुप सी स्तर की बहाली है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए अप्लाई की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस भर्ती के लिए आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि ये बहाली ऑफलाइन माध्यम से निकाली गई है और ऑफलाइन माध्यम से ही आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए होता ये है ना मेरे भाई कि ऑफलाइन वाले जो फॉर्म होते हैं बहुत कम ही कैंडिडेट भर पाते हैं, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ही कंपटीशन होता है। तो ऐसे अगर आप कैंडिडेट है, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑफलाइन वाली बहाली पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये बहाली पहले देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाला गया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहां पर बताया गया है, जिनमें बताया गया कि ये जो बहाली है किन किन पोस्ट के लिए है, जिसकी जानकारी हमने बताया। और ये जो बहाली होगी इंडियन आर्मी में जो हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड है और फॉर्मेशन अंडर वेस्टर्न कमांड है उसके अंदर में होने वाली है। इसके तहत यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई है कि किन पोस्ट के लिए सैलरी आपको क्या रखी गई है। जैसे देखिए स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 25,000 से 81,100 तक सैलरी है, जो कि लेवल 4 के तहत होगा। काफी बेहतरीन आपकी सैलरी है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी गई है और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है उसकी जानकारी है। देखिए बहाली थोड़ा सा कम है, क्योंकि आप देखेंगे कुल मिलाकर 37 पोस्ट पर ही ये बहाली प्रक्रिया है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपके कैटेगरी में बहाली नहीं है तो आप यूआर यानी जनरल के थ्रू इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एलडीसी के लिए आप देखेंगे इसमें भी आपको 19,900 से 63,000 तक सैलरी है और इसमें आपको 12वीं पास मांगा गया। ध्यान रखिएगा यहां पर क्लियर ये नहीं कर दिया गया कि स्टेनो, आप जानते हैं इसमें स्टेनो का नॉलेज होना जरूरी है। स्टेनो के पोस्ट पर अगर आप जाते हैं, एलडीसी में जाते हैं तो टाइपिंग का आपका स्किल होना चाहिए, तो यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए इसके अलावा ये जो भी पोस्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ 10वीं पास है। जैसे फायरमैन, मैसेंजर, आपकी चौकीदार की सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट है तो अप्लाई करें। 18,000 से लेकर 56,900 तक की आपकी सैलरी है। कुक के लिए भी 18,000 से 56,900 तक है। इसमें बताया गया कि 10वीं पास होनी चाहिए और खाना का जो आपके पास नॉलेज है ये बिल्कुल होनी चाहिए। उस ट्रेड का आपके पास हो सकता है सर्टिफिकेट, तो इसे आप जरूर लगाए। ये यहां पर क्लियर कर दिया गया है। नीचे आप देखेंगे एक और पोस्ट है CSBO ग्रेड 2 का, जिसके तहत भी आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 तक है, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है। और हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज जो बोर्ड है इसमें आपके सर्टिफिकेट मांगा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज अगर आपका 18 वर्ष है तो आप अप्लाई करेंगे। जनरल EWS के लिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 28 है और साथ ही साथ SC ST के लिए 18 से 30 है, जो आप देख पाएंगे। नीचे आपको आना है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ, तो पहले आपकी रिटन होगी, फिर आपका PET और PMT होगा, फिर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जिसमें है वो होगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप पूरी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी जो स्टार्ट हुई है 9 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाली है और नीचे आएंगे किसी भी प्रकार के कोई एप्लीकेशन फी आपसे नहीं मांगी गई है। ऑफलाइन बहाली है तो कैसे फॉर्म को भरना है, आपके सिलेबस क्या है उसकी जानकारी मिल जाएगी, सैलरी की जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और नीचे आने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं, कुल ये जो फॉर्म है ये 5 पेज का है और इसी में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर 4 नंबर से आपके फॉर्म भी मिल जाते हैं। यहाँ से फॉर्म को आपको भरना है। तो समझिए फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपके लिए फॉर्म पहले से भरकर रखा है ताकि जानकारी को समझाने में हमें आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। आप देख लेंगे क्वालिफिकेशन आपकी जो भी होगी वो आप उसी अनुसार आप फिल करेंगे यहाँ पर पोस्ट का नाम, और जो भी लेटर यहाँ पर लिखते हैं ABCD का सारा बड़ा अक्षर में लिखना है, एक भी आपको जो है स्मॉल में नहीं लिखना है। ऐसे में फॉर्म आपका रिजेक्ट होने की उम्मीद रहता है, बड़े अक्षर में ही फॉर्म ये भरा जाता है। रेफरेंस न्यूज़पेपर पूछा गया तो यहाँ पर
तो इसमें आपको ईएमपी न्यूज आपको लिख देना है। साथ ही साथ यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर आपसे बोला गया, तो आप जब इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ऊपर में ही इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन होता है। यही एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने में आपको मांगा गया, ये आपको डालना है। साथ ही साथ डेट मांगा गया है, तो डेट में आपको 9 से 15 सितंबर 2023 लिखना है, क्योंकि इस भर्ती से जुड़ी जो न्यूज एम्प्लॉयमेंट इसका आता है उसमें जो आया था 9 से 15 तारीख वाला में ये नोटिफिकेशन आया था, इसलिए डेट आपको यही लिखना है। आपको 1 नंबर कॉलम में आपको पोस्ट का नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ 2 नंबर में कैंडिडेट का नाम लिखना है, और क्लियर लिखा हुआ है कि आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, तो कैंडिडेट का फुल नाम लिखेंगे। ये डेमो फॉर्म है इसलिए डेमो नाम है, क्योंकि ओरिजिनल नाम हम आपको दिखा नहीं सकते, यूट्यूब का गाइडलाइन का खिलाफ है, वीडियो डिलीट हो जाता है। उसके बाद फादर का नाम लिखेंगे, और कोई महिला अभ्यर्थी है वो भी आवेदन कर सकती है, तो फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ माता जी का जो नाम होगा यहां पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, जिसमें पहले डीडी वाले में डेट, एमएम वाले में आपको मंथ, और वाईवाई वाला में आपको ईयर लिखना है। आपको जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है, तो यहां पर आप लिख देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितना हो रही है उसकी जानकारी देनी है, जो इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है एज कैलकुलेटर का। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ और जो भी डेट है और जो भी आपकी ईयर होगी यहां से क्या करना है उससे चयन करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का 29 सितंबर 2023 तक है, तो 29 सितंबर 2023 और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा कि आपका जो है कितना मंथ और कितना दिन हो रहा है और कितना साल हो रहा है, इसकी जानकारी आपको यहां पर मिल जाती है। इसी अनुसार इसकी जानकारी जो है यहां पर आपको फिल कर देनी है। फिर नीचे आना है, यहां से आपको नेशनलिटी पूछी गई तो यहां पर इंडियन डालेंगे, और रिलीजन पूछा गया तो यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी देंगे। 9 नंबर में आपको एड्रेस भरना है, जो कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस में बहुत अंतर होता है। 10 नंबर में परमानेंट है, इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए करस्पॉन्डेंस का मतलब है अभी आप जहां रहते हैं तो वो एड्रेस आप करेंट वाला एड्रेस यहां पर फिल करें। अगर मान लीजिए आप दोनों एड्रेस आपका सेम है, जैसे आप रहते भी अभी घर पर ही है और आपका एड्रेस भी घर का ही है, तो वैसे स्थिति में दोनों एड्रेस समान लिखेंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप एड्रेस यहां पर फिल करेंगे। इसी अनुसार विलेज, पोस्ट ऑफिस, साथ ही साथ तहसील, डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहां पर अपना जो भी पिन कोड है उससे डालेंगे। 10 नंबर में आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस होगा जो आपके आधार कार्ड में दिए गए होंगे उससे आप फिल करेंगे। यहां पर 11 नंबर में मोबाइल नंबर मांगा गया, मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहां पर ईमेल आईडी मांगा गया, ईमेल आईडी इस बॉक्स में आपको फिल करनी है। 12 नंबर में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसमें सीरियल नंबर 1 में सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन बताएंगे। अगर आप 10th वाले फॉर्म भरते हैं 10th बेस पे, तो आप यहां पर 10th की जानकारी आप फिल कर देंगे। जैसे 10th आपने किस स्कूल से पास आउट किया, किस कॉलेज से किया उसकी जानकारी मिलेगी, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, आपकी परसेंटेज 10th में क्या है वो बताएंगे, और साथ ही साथ आपके डिवीजन कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे। इसी अनुसार सीरियल नंबर 2 में अगर आपने 12th किया है तो 12th की जानकारी आप यहां पर दे देंगे, और इसी अनुसार ये डिटेल भी फिल करेंगे। या कोई कैंडिडेट एलडीसी जैसे पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आप 12th की 10th और 12th दोनों की जानकारी आप यहां पर फिल जरूर करेंगे। अब 13 नंबर में बोला गया कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सामने टिक करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप ओबीसी से अप्लाई करते हैं तो ओबीसी के सामने टिक करेंगे। एक बार आप जरूर देख लेंगे कि जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं आपके कैटेगरी में बहाली है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या करें, यूआर वाले में टिक लगाए और यूआर के थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर कॉलम उनके लिए है जो एक्स सर्विसमैन है, तो जानकारी को फिल करें, अन्यथा 14 नंबर कॉलम को आपको इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। नीचे आना है, 15 नंबर में बोला गया कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उस स्थिति में आप यहां पर इस पे टिक करें, अन्यथा यहां पर नो लिख दे या इसे आप नो वाले पे टिक ऐसे कर सकते हैं। नीचे आना है, 16 नंबर में बोला गया यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो उसकी जानकारी आप इस नो में बता सकते हैं। है तो आपको बताना होगा कि किस पोस्ट पे है, साथ ही साथ ऑफिस की डिटेल देनी होगी, पोस्ट का नाम, ये सब कुछ डिटेल आपको भरनी होगी। आप नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़े। 17 नंबर में सेल्फ डिक्लेरेशन यहां पर है, तो यहां पर जब आप नीचे आएंगे तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी पूछा गया है। जैसे देखिए सबसे पहले आपको डेट बतानी है, किस डेट को फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और प्लेस आपको बताना है कि कहां से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा यहां पर आपका जो भी
थंब इम्प्रेशन है वो देना होगा। लेकिन यहाँ पर गलती आपको नहीं करना है, क्लियर बता गया कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है मेल जो कैंडिडेट होंगे वो देंगे, यानी आपको जो लेफ्ट थंब जो पुरुष कैंडिडेट होंगे, लड़का होंगे, उनको देना है, और राइट थंब इम्प्रेशन जो है वैसे केस में देना है जो फीमेल कैंडिडेट होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीचे आना है, ये जो डिटेल है क्लियर लिखा हुआ कि ये ऑफिस के लिए है, आपको ये डिटेल भरने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आप ब्लैंक छोड़ेंगे। नीचे आना है, यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी है, यही आपका एडमिट कार्ड के रूप में वहां से भेजा जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना नाम, साथ ही साथ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, पिताजी का नाम, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करते हैं उसकी जानकारी देनी है, आपकी जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी जानकारी आपको देनी है जहां आप रह रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस वही है जहां आपकी घर है, तो वही एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर एक फोटो आपको चिपकानी होगी, और फोटो क्लियर बताया है कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि फोटो के नीचे आपकी इस प्रकार क्रॉस साइन होना जरूरी है, और एक फोटो आपको इस फॉर्म के ऊपर में भी यहाँ पर चिपकानी है और इस पर भी क्रॉस साइन होना जरूरी है। तो इस प्रकार आपकी ये फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और ये 6 और 7 नंबर जो कॉलम है ये आपको नहीं भरना है। ये जब वहां से भेजा जाएगा तो बताया जाएगा कि आपकी जो टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग जो सेंटर बनाया गया वो किस जगह पे है, और वो पैलेस कहाँ है उसकी जानकारी वहां से आपको भेजी जाएगी, इसलिए इसे आप छोड़ देना। तो फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगानी है उसकी जानकारी समझिए। इसी नोटिफिकेशन में आप 7 नंबर कॉलम जब पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर बताया गया है कि इसमें क्या क्या लगाना, जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। चाहिए आप अपना फोटोग्राफ भी लगाते हैं तो फोटोग्राफ के नीचे आपको साइन जरूर करना है। फोटो जो है फॉर्म में 2 जगह मांगा गया, दोनों जगह आप साट कर आपको साइन करना है। उसके अलावा देखिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल होगी, जैसे आप मैट्रिक पर जो फॉर्म भरते हैं तो मैट्रिक वाले जो आपके पास मार्कशीट होगा, जो सर्टिफिकेट होगा उससे लगाए, और उसके नीचे जैसे जो भी साइन आप करते हैं जिस अनुसार यहाँ पर अपना साइन कर दे, और साथ ही साथ नीचे में आप सेल्फ अटेस्टेड लिख दे, ये आप जरूर करें। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, चाहे आप मार्कशीट भी दे सकते हैं जिस पर आपकी बर्थ जो है लिखा होना जरूरी है, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है देना होगा, ओबीसी और SC ST वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए है। इनकम सर्टिफिकेट उनको देना है जो EWS से आते हैं। साथ ही साथ जो आधार कार्ड है वो सभी कैंडिडेट को भेजना जरूरी है। उसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र आपको भेजना जरूरी है। एक्स सर्विसमैन है या एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो आपको उस केस में एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट था जो आपको भेजना काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आपने समझा कि इसमें डॉक्यूमेंट और फॉर्म को कैसे भरना है, इसे भेजना कैसे समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी बुक दुकान से इस प्रकार 2 लिफाफा लेना होगा। एक लिफाफा जो है बड़े साइज का लीजिएगा, ये देख लीजिएगा साइज, और एक इस प्रकार का छोटा लिफाफा आपको लेना है। 2 लिफाफा क्यों जरूरी है तो समझिए। एक लिफाफा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका एडमिट कार्ड उनके द्वारा भेजा जाता है, तो जो लिफाफा आप भेजेंगे उसी में आपका एडमिट कार्ड रखकर भेजा जाता है। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उनको लगता है कि अगर आपने सभी जानकारी सही फिल किया है तो छोटे वाले लिफाफा में क्या भरना है तो उसकी जानकारी समझिए, और बड़े वाला में क्या भरना वो समझिए। देखिए बड़े वाला लिफाफा के ऊपर में सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे LDC या मैसेंजर या जो भी कुक, जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे पोस्ट का नाम इस यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, और कैटेगरी लिखकर आप अपने कैटेगरी को यहाँ पर जरूर फिल कर दीजिएगा कि किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एक साइड आपको जो है फ्रॉम लिखना है और एक साइड जो आपको टू लिखना है। फ्रॉम के नीचे आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना, फॉर्म भेजने की जो एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। टू लगाकर कॉमा लगाकर उनका एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इस बड़े वाले लिफाफा के अंदर में छोटे वाला लिफाफा भी रखना होगा, और जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया उन तमाम डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर डालना होगा। छोटे वाले लिफाफा को धरते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ 2 लिखना है, इसमें सिर्फ आपकी एड्रेस होनी चाहिए, मतलब आपका नाम, पिताजी का नाम और विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। और जिस पोस्ट ऑफिस से आप भेजने जाएंगे तो वहां से आपको 25 रुपए वाला जो है टिकट आपको लेना होगा और इसको यहाँ पर चिपकाना होगा। ये कहाँ मिलेगा, तो जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे उन्हें बोलेंगे कि हमें 25 रुपए का
पोस्टल स्टाम्प चाहिए वो आपको उपलब्ध कराएंगे। वो बोलेंगे 25 रुपया का नहीं है हमारे पास, 10 रुपया वाला है या 5 रुपया वाला है, तो आपको 5 वाला वो देगा तो आपको 5 लेना है। 25 रुपया का कुल होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि 25 रुपया का ही होना चाहिए। अगर 2 रुपया वाला है तो 2 रुपया वाला ही आपको लेना है, और 2 रुपया वाला 12 ले लीजिए, 1 रुपया वाला 1 ले लीजिएगा, फिर भी काम चलेगा। उसको इस फॉर्म के ऊपर में, छोटे वाले लिफाफे के ऊपर में एक साइड में आपको चिपका देना है, और इस बड़े वाले लिफाफा के अंदर में छोटे वाले लिफाफा और फॉर्म को और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को रखकर इसे आप रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से या तो नॉर्मल पोस्ट कर दीजिए, या आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसे आप भेज सकते हैं। फॉर्म भेजने का जो अंतिम तिथि है 29 तारीख है, तो 29 तारीख से पहले ही भेजिएगा, क्योंकि फॉर्म जाने में भी 2 दिनों का समय लग जाता है। तो हमने पूरी जानकारी बताया इंडियन आर्मी की तरफ से जो नई भर्ती निकल कर आ रही है हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड की तरफ से, जिसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक जानकारी पहुंचे और भी लोग इसके लिए अप्लाई कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।